बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैथ सेकंड ईयर चैप्टर 6 एक्सरसाइज है 6.5। एक्सरसाइज है 6.5। इसमें आज हमने इक्वेशन ऑफ एलिप्स डिटरमिन करना सीखनी है। तो एलिप्स की इक्वेशन के लिए आपको h चाहिए होगा, k चाहिए होगा, a और b चाहिए होगा। तो चार चीज़ें आपने पहले फाइंड करनी है और आफ्टर दैट ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखकर इसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब आपको ये दिया हुआ है फोसाई गिवन है और माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 10 है। तो जब फोसाई आपको गिवन हो तो आपने सबसे पहले ये देखें प्लस वाला अलग कर लेते हैं और माइनस वाला क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो पहली चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, फोसाई या वर्टिसेस आपको गिवन है तो फोसाई या वर्टिसेस का जो मिड पॉइंट होता है वो सेंटर होता है। तो अब सेंटर हम डिटरमिन करेंगे एज सेंटर ऑफ एलिप्सिस मिड पॉइंट ऑफ फोसाई। फोसाई का मिड पॉइंट होगा सेंटर। तो सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे मिड पॉइंट ले लेंगे। तो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है, एक्स कोऑर्डिनेट में x कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं और y कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे और y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, सेंटर। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो सेंटर इज 0 0। तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो बेसिकली h और k देते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो होगा इट वुड बी h एंड सेकंड वाला जो होगा ये क्या होगा, k होगा। तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि सेंटर फाइंड कर लिया। फोसाई को देखते हुए आपने ये माइंड में रखना है वर्टिसेस अगर गिवन है या फोसाई गिवन है तो फोसाई का मिड पॉइंट और इसी तरह वर्टिसेस अगर गिवन है तो वर्टिसेस का मिड पॉइंट आपको क्या देता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देता है। अब इसके बाद हम इलिप्स को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट टू डिसाइड कि मेजर एक्सिस कौन सा होगा एंड माइनर एक्सिस कौन सा होगा। तो मेजर या माइनर एक्सिस के लिए हम इलिप्स को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट अस ड्रॉ। ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया और ये आ गया वाई एक्सिस। तो सबसे पहले ये जो फोसाई आपने लिखे हैं ना इनको प्लॉट करेंगे। तो ये देखें सेंटर 0 0 है तो सेंटर विल बी अवर हेयर ओरिजिन पे। ये आपके पास क्या आ गया, सेंटर आ गया। अब ये F1 को देखें 3 0, x पे 3 काउंट करेंगे, y 0 है तो जस्ट x पे 3 यूनिट्स आपने मूव करना है 1 2 3। तो दिस इज व्हाट F1 आ गया आपके पास 3 0, राइट। सेकेंडली F2 आपके पास क्या है, -3 0। तो लेफ्ट साइड पे -3 यूनिट मूव करें 1 2 3। तो दिस इज व्हाट F2 आ गया -3 0, राइट। अब आपको ये बात भी पता होगी कि जिस एक्सिस पे फोसाई लाई करते हैं वो मेजर एक्सिस होता है। तो अब एक्स एक्सिस पे देखें फोसाई लाई कर रहे हैं तो इट विल बी मेजर एक्सिस। जिस एक्सिस पे फोसाई लाई करते हैं इट इज कॉल्ड एज मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस इज अ लाइन अपॉन विच फोसाई ऑफ इलिप्स एग्जिस्ट। तो जिस लाइन पे इलिप्स के फोसाई लाई करेंगे उस लाइन को हम क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस कहेंगे। तो दिस इज मेजर एक्सिस। तो अब मेजर एक्सिस यहां पे क्या है, एक्स एक्सिस है, राइट। यहां पे मेजर एक्सिस कितना है आपके पास, दिस इज, ये मेजर एक्सिस अब आपके पास एक्स आ गया तो ये मेजर एक्सिस आ गया। मेजर एक्सिस के बाद सेकंड जो चीज होती है माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस इज दिस, वाई एक्सिस यहां पे माइनर एक्सिस है क्योंकि एक ऐसी लाइन जो सेंटर में से पास करती है और परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस होती है उसको माइनर एक्सिस कहते हैं। अब देखें माइनर एक्सिस की लेंथ आपको क्या दी हुई है, 10 दी हुई है। तो माइनर एक्सिस 2 के एसोसिएट कर रहा है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। तो अब वाई के नीचे क्या होता है, बी होता है। तो अब हम इसको जब यूज करेंगे एज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आपके पास कितनी है, इट इज 10। तो ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इस केस में वाई एक्सिस माइनर एक्सिस है तो वाई के नीचे बी आ रहा है तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होगी विच इज 10। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5 आ गई, राइट। तो दिस इज वैल्यू ऑफ b।
तो अब हमने बी भी डिटरमिन कर लिया, एच के भी डिटरमिन कर लिए। नाउ द ओनली थिंग विच लेफ्ट रिमेनिंग इज ए। अब ए हमने डिटरमिन करना है, तो ए को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, लेट्स सी। अब ये चूंकि एक्स एक्सिस के अलोंग है तो फोसाई के जर्नल कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे। सिंस फोसाई जो होते हैं एच प्लस माइनस ए के, ये फोसाई के आपके पास जर्नल कोऑर्डिनेट्स होंगे व्हेन एवर एक्स एक्सिस इज द मेजर एक्सिस। जब मेजर एक्सिस होगा तो एच प्लस माइनस ए के, ये फोसाई के जर्नल कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे हैं व्हेन एवर एक्स एक्सिस इज द मेजर एक्सिस। अगर वाई एक्सिस मेजर एक्सिस होगा तो फोसाई की ये कोऑर्डिनेट्स होंगे एच के प्लस ये ए ई होगा, एच प्लस माइनस ए ई के, तो यहां पे के बी ई हो जाएगा प्लस माइनस के साथ। तो ये आपने नोट कर लेना है कि जब कभी भी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग हो तो फोसाई की ये कोऑर्डिनेट्स, और जब मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस हो तो फोसाई की ये कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो अब फोसाई आपको गिवन है तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। एफ दिस इज प्लस माइनस 3 0। अब कंपेयर कर लें तो एच फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, इट इज प्लस माइनस 3, और सेकंड को सेकंड से कंपेयर करेंगे तो ये आ गया। अब h की वैल्यू आपको नाउन है, h की वैल्यू की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं, राइट। हो गया ए ई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो प्लस माइनस को भी काट दें तो ए ई की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 3 आ गई। अब यू नो के मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो इस केस में ये फार्मूला अपने एसेंट्रिसिटी वाला यूज करना है, इट इज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, b square is equal to a square into 1 minus e square. This is the formula whenever major axis is along x axis. अगर ये y axis होगा तो a square और b square आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ये फार्मूला होता है इन केस ऑफ मेजर एक्सिस along y axis। तो ये दो प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं अगर मेजर एक्सिस along y axis होता। अब चूंकि ये x axis के along है तो सो वी प्रोसीड एज फॉलोज। तो अब b square is equal to a square minus a square e square, तो यह आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ए ई का होल स्क्वायर। अब b की वैल्यू भी हम डिटरमिन कर चुके हैं, इट इज 5 इन दिस केस, तो 5 का स्क्वायर ए ई की वैल्यू भी प्लस माइनस नहीं लगाना, ए ई जब प्लस माइनस को कैंसिल कर दिया प्लस माइनस के साथ तो ए ई की वैल्यू 3 का स्क्वायर आ गया, राइट। तो यह आ गया 25 प्लस 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इज इट। अब यह आ जाएगा 34 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 34, प्लस माइनस लिखे ना लिखे नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से इक्वेशन ऑफ इलिप्स बना सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, तो दिस वुड बी x माइनस एच का होल स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब आपने क्या करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये h की वैल्यू कितनी है, 0 का स्क्वायर, a आपके पास स्क्वायर रूट 34 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, और b कितना है आपके पास, दैट इज 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अच्छा, अब ये भी बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, आपको फोसाई जरा डिफरेंटली दिए हुए हैं, तो सो डोंट नीड टू बी वरी। आप यहां पे स्टार्ट उसी तरह करेंगे, एज सेंटर ऑफ ellipse is midpoint of foci। सो अब मिड पॉइंट का फार्मूला अप्लाई करें, c 0 प्लस 0 बाय 2 माइनस 1 प्लस माइनस 5 बाय 2, राइट। तो यह आ जाएगा c 0, ये माइनस 6 तो माइनस 3 आ गया। तो दिस इज सेंटर राइट नाउ। तो ये h की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 0 एंड k इज -3 इन दिस केस। तो h और k की वैल्यूज हमने डिटरमिन कर ली। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, दैट इज सेंटर आ गया आपके पास। अब हमने इलिप्स को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो इलिप्स को ड्रॉ करके हम मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को डिसाइड करेंगे। इन दिस केस यह आ गया x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। अब x एक्सिस पे f1 काउंट करें, 0 x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y पे -1 तो -1 ये होगा, तो ये आ गया f1 माइनस 0 माइनस 1, दैट इज 0 माइनस 1, और f2 0 माइनस 5, तो y पे -5 काउंट करें तो 1 2 3 4 एंड दिस वन इज व्हाट 5।
तो ये आ गया F2, दिस इज 0 -5। तो ये दो फोसाई आ गए, ये फोसाई आ गए। अब सेंटर क्या है 0 -3, तो ये 1 2 3 -3 आपने काउंट करना है। तो दिस इज व्हाट सेंटर C 0 -3। तो अब आप देखिए कि फोसाई किस पे लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। फोसाई किस पे लाई कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे। तो अगर हम इलिप्स को ड्रॉ करें तो इन दिस केस इलिप्स विल बी ऑफ द फॉर्म दिस, ये इलिप्स की शेप होगी। और ये अब मेजर एक्सिस क्या है यहाँ पे, वाई एक्सिस इज द मेजर एक्सिस, राइट। तो मेजर एक्सिस अब इस केस में क्या आ रहा है, वाई एक्सिस इज द मेजर एक्सिस, और एक्स एक्सिस अब क्या होगा यहाँ पे, माइनर एक्सिस होगा, राइट। माइनर एक्सिस ये नहीं होगा, लेकिन माइनर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस होगा। इसको हम अभी लिखते नहीं है क्योंकि सेंटर में से माइनर एक्सिस पास करता है। इट इज दिस वन जी, ये एक्स एक्सिस की, ये वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर जो होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये आपके पास सेंटर में से पास करेगा परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, इट विल बी व्हाट, माइनर एक्सिस। तो अब मेजर एक्सिस आ गया, माइनर एक्सिस आ गया, राइट। अब आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दी हुई है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अब इस केस में जो मेजर एक्सिस है वो आपके पास अलोंग वाई एक्सिस है, और y के साथ जो चीज एसोसिएट कर रही है दैट इज b, y के साथ जो चीज एसोसिएट हो रही है वो b। तो अब हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 6 है, तो ये 2b विल बी इक्वल टू 6। तो b आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया, राइट। तो दिस वन इज व्हाट, b। तो b आपके पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है, a आपने डिटरमिन करना है। तो a को डिटरमिन करने के लिए यहां पे फोसाई गिवन है, तो फोसाई से आप इजीली क्या कर सकते हैं, a को डिटरमिन कर सकते हैं। तो अब आपने फोसाई के लिए इस केस में जो फोसाई होंगे ना, ये चूंकि y एक्सिस है मेजर एक्सिस, तो ये वाला केस यूज करेंगे h k ± be। तो आ जाएगा h k ± be इज इक्वल टू, अब दो फोसाई हैं, राइट। यहां पे दो फोसाई हैं F1 और F2। अगर आप F1 वाला लेंगे तो इसमें देखें ये कोऑर्डिनेट बड़ा है, तो बड़े वाले को पॉजिटिव से, अच्छा जी। अब फोसाई h k ± be, प्लस माइनस होता है, लेकिन हम बड़े वाले को कंपेयर करेंगे तो प्लस के साथ। अगर छोटे, इन दोनों में से देख लें कौन सा कोऑर्डिनेट छोटा है कौन सा बड़ा है। जो हमें y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, x तो यहाँ पे फिक्स है, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। तो उनमें देखें अगर बड़े को बड़ा -1 है, छोटा -5 है, तो बड़े को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो प्लस वाले से, और अगर छोटे वाले को कंपेयर करेंगे तो माइनस वाले से। तो यहाँ पे F1 लिख देते हैं, तो इट इज 0 -1। तो अब कंपेयर करें तो h इज इक्वल टू 0 आ रहा है, एंड k ± be इज इक्वल टू -1। तो k की वैल्यू आपके पास नाउन है, दैट इज -3 + be इज इक्वल टू -1। तो ये be इज इक्वल टू -1 + 3, इसको be फिलहाल रहने दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 3 में से 1 गया, बाकी 2 आ गया, राइट। ये be आ गया। अब इस केस में फार्मूला ये वाला यूज होगा, क्योंकि मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, तो a² इज इक्वल टू b² × 1 - e², ये फार्मूला यूज करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, a² इज इक्वल टू b² × 1 - e², राइट। अब आपने क्या करना है, b² को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, b² × e², और फर्दर आप ये काम करेंगे कि b² - be का होल स्क्वायर। अब b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज b की वैल्यू 3 का स्क्वायर है, और be आपके पास 2 का स्क्वायर है। तो ये 9 - 4, तो इट इज व्हाट, 5। तो a² 5, तो a विल बी √5। प्लस माइनस लिखे ना लिखे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप लिख भी दें तो बेहतर है, ना लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब a भी आ गया, b भी आ गया, h और k भी आ गया। जब ये चार चीजें आपके पास आ जाएंगी तो इलिप्स की इक्वेशन जब भी फाइंड करनी होगी तो ये आपको चार चीजें पूरी करनी होती हैं। देयर आर 4 थिंग्स जो कि हमने डिटरमिन करनी होती हैं। ये चार आपके पास क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं आर्बिट्रेरी, h, k, a और b, जिनकी वैल्यू डिटरमिन करना होगी। आफ्टर दैट आप इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखेंगे, इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। h की वैल्यू 0 है इस केस में, एंड a इज √5, तो ये स्क्वायर आ गया, प्लस y - k, तो ये -3 आ गया, होल स्क्वायर, एंड b की वैल्यू आप चेक करें तो दैट इज 3 का स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास इक्वल टू 1 इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई इन दिस केस। अच्छा जी, अब ये भी एक इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इसमें फोसाई और वर्टिसेस आपको गिवन है। इट इज क्वाइट इजी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, इनको मैं जरा आइसोलेट कर लेता हूं, क्योंकि फोसाई से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सेंटर फाइंड कर सकते हैं।
सेंटर ऑफ इलिप्स इज मिड पॉइंट ऑफ फोसाई। ये फोसाई का मिड पॉइंट है, तो सो क्या होगा, सेंटर अब कैसे फाइंड करेंगे, ये 3√3 एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट आपने ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, और वाई कोऑर्डिनेट में वाई ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो ये 0 0 आ जाएगा, राइट। तो h आपके पास 0 आ गया, k भी आपके पास कितना आ गया, 0। अब h और k की वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है, राइट। इसका स्केच बनाना है कि इलिप्स ये कैसी दिखने में लगती है। ये आपके पास आ गया जी। सबसे पहले फोसाई क्या आपके पास 3√3, तो ये 3√3 इसको आप कैलकुलेट कर लें। इट इज़ जो भी होगा 3 × 1.73 करें ना, तो 3 1 जा, और ये तकरीबन 4 के राउंड अबाउट आ जाएगा। 4 से थोड़ा सा आगे मैं लिख लेता हूँ, जस्ट आइडिया की बेस पे आप इसको देख लीजिएगा एग्जैक्ट फिगर क्या है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है एग्जैक्ट फिगर की। और -3 इतना इधर काउंट करेंगे, 1 2 3, 4 से थोड़ा सा आगे दोनों साइडों पे f2 आ गया -3 √3 और ये आ गया 0, राइट। अब इसके बाद आप बात करेंगे वर्टिसेस की। वर्टेक्स एक 6 है, तो ये 4 5 एंड यहाँ पे कहीं 6 होगा, तो ये एक वर्टेक्स आ गया, इसको a कह देंगे 6 0, और दूसरा वर्टेक्स आ गया, ये भी -6 है, तो इस डायरेक्शन में आपने क्या करना है, -6 0 ले लेना है। अब वर्टिसेस को आप ज्वाइन करें, राइट, दिस वुड बी योर इलिप्स। ये आपके पास क्या आ गई, इलिप्स आ गई। अब इस इलिप्स को लेकर आपके पास मेजर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, राइट। एक्स एक्सिस आपके पास क्या है, मेजर एक्सिस है, राइट हो गया। अब मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है, इट इज 2a। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, 2a। तो अब हम लिखते हैं सिंस 2a विल बी इक्वल टू a डैश। ये क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा a से a डैश तक, ये a से a डैश तक ये जो डिस्टेंस होगा ये 2a होगा, राइट। ये 2a होगा, या अगर सेंटर से आप करें, सेंटर से आइदर ऑफ द साइड, अगर एक साइड लें, सेंटर से a तक लें, तो इट वुड बी a, मेजर एक्सिस a। तो ये a होगा यहाँ पे, सेंटर से a तक का डिस्टेंस। इन केस ऑफ मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, ये सेंटर से a तक का डिस्टेंस जो होगा ये स्मॉल a होगा। या आप टोटल डिस्टेंस एक वर्टेक्स से ऑपोजिट वर्टेक्स तक डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, 2a होगा। तो आप डिस्टेंस फार्मूला आपने अप्लाई करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला जब आप लगाएंगे, तो ये 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला लगाए, -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0 का होल स्क्वायर। तो यह अब आ जाएगा आपके पास -12 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर, अंडर रूट से कट गया, 12 2a, तो a इज व्हाट, 6 आ गया आपके पास। a कितना आ गया, 6। अच्छा जी, अब a आ चुका है, अब b इज रिमेनिंग। a भी आ गया, hk भी आ गया, अब b रह गया। तो अब चूंकि ये देखें x एक्सिस है, मेजर एक्सिस, तो फोसाई को हम कंपेयर करेंगे h ± a e k। ये x एक्सिस के लिए है और y एक्सिस के लिए, ये दो आपके पास से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, दोनों के मेजर एक्सिस जब x एक्सिस के हिसाब से होगा, तो ये y एक्सिस के लिए वो लेना है। तो ये फोकस आ गया ±3 √3, और ये 0 आ गया। अब इसको कंपेयर करें तो h ± ae इज इक्वल टू ±3 √3। तो k आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करना है, सेकंड को सेकंड से। h की वैल्यू अब नाउन है 0 पुट करें, ±ae इज इक्वल टू ±3 √3, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ae को ae रहने दें, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने करना ये है कि द लास्ट मोमेंट इसके आपने एसेंट्रिसिटी वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। तो इस केस में ये वाली नहीं बल्कि ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी, b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 - e²। तो a आपके पास कितना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, a² इंटू e², तो यह आ गया a² माइनस ae का होल स्क्वायर। a की वैल्यू पुट करें, a आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 3 √3 का स्क्वायर, 36 9 3 27, तो इट इज़ व्हाट 9। तो b² आपके पास 9 आ गया, अंडर रूट ले लें तो b की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी।
राइट। तो अब देखें ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है, एच और के भी आ चुका है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स ये हो जाएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपने x माइनस एच की वैल्यू 0 ओवर ए आपके पास है 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर एंड b आपके पास कितना है, दैट इज b आपके पास है 3 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन दिस केस। तो आपने मेन तो ये है कि जो वीडियो के स्टार्ट में इलिप्स का चार्ट हमने शेयर किया है उसको आपने बड़े गौर से देखना है और उन फार्मूलाज को बाय दैट रूल के मेजर एक्सिस, और एक दफा मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस जब होगा तो तब क्या फार्मूलेशन होगी और जब वाई एक्सिस होगा तो तब क्या फार्मूलेशंस होंगी, इन फार्मूलाज को देखते हुए जो चार्ट में गिवन है आपने एच के ए और बी क्या करना होता है, डिटरमिन करना होता है। जब एच के ए और बी डिटरमिन हो जाता है तो आफ्टर दैट हम इलिप्स की इक्वेशन स्ट्रेट अवे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसमें आपको वर्टिसेस गिवन है और फोसाई गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सेंटर फोसाई जब भी गिवन हो या वर्टिसेस गिवन हो आप उनका मिड पॉइंट लेकर तो क्या फाइंड कर सकते हैं, सेंटर। तो आप इनका मिड पॉइंट लें या इनका मिड पॉइंट लें, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। लेकिन वर्टिसेस में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हो सकता है कि एक्स एक्सिस वाला वर्टेक्स एक वाई एक्सिस वाला दिया हो तो वहां पे प्रॉब्लम, इसलिए अगर फोसाई गिवन है तो आपने फोसाई को ही यूज करना है। सेंटर ऑफ इलिप्स इज मिड पॉइंट ऑफ फोसाई, राइट। तो अब फिर सेंटर के लिए मिड पॉइंट लें, 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 और 1, राइट। तो H2 है एंड K आपके पास कितना है, 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, सेंटर B आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। तो लेट वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इलिप्स। तो इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए जस्ट फोसाई का होना भी सफिशिएंट है, आप उससे भी इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। बट यहाँ पे फोसाई देखें, आपको पहला फोकस 4 1 है, एक्स पे 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 यूनिट्स, और वाई पे 1 तो वाई पे 1। तो इनके सामने यहाँ पे आपने क्या कर देना है, फोकस मेंशन कर देना है, इट इज F1 4 1, राइट। और दूसरा F2 0 1, एक्स पे 0, एक्स पे 0 इधर ही होगा, वाई पे 1 तो इट इज ओवर हेयर, जस्ट वाई पे 1 काउंट करना है। तो ये F2 आ गया 0 1, राइट। अब जो सेंटर है आपके पास 2 1, एक्स पे 2 काउंट करना है, वाई पे 1, तो दिस इज सेंटर ओवर हेयर। तो अब देखें, अगर फोसाई या सेंटर कोई भी एक चीज अगर प्लेन में चली जाए तो आपने एक न्यू एक्सिस सिस्टम ड्रॉ करना है। तो नाउ वी ड्रॉ अ न्यू एक्सिस सिस्टम विच इज ये इन फोसाई सेंटर इन सबको ज्वाइन करती हुई एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है। तो दिस इज द लाइन, ये बेसिकली मेजर एक्सिस है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखें, आपको ये पता है कि जिस लाइन पे फोसाई लाई कर रहे होते हैं या ऐसी लाइन जो फोसाई में से पास कर रही होती है, ये क्या होती है, मेजर एक्सिस होती है। तो इट इज अलोंग एक्स एक्सिस राइट नाउ, राइट। अब हम वर्टिसेस की बात कर लेते हैं, -1 एक्स पे काउंट करना है, -1 और वाई पे 1, तो 1 नहीं काउंट किया हुआ है। ये आपके पास आ गया एक वर्टेक्स, दिस इज ए डैश कर लेते हैं, -1 और 1, राइट। ये एक वर्टेक्स आ गया और दूसरा वर्टेक्स 5, तो ये 1 2 3 4 5 और y पे 1 इधर ही होगा 1, तो ये दूसरा वर्टेक्स आ गया A5 1। अब इनको आपने ज्वाइन करती हुई इलिप्स ड्रॉ करनी है। तो इलिप्स विल बी लाइक दिस, राइट। ये अब आपके पास क्या है, इलिप्स है, दिस इज इलिप्स। ये अब आपके पास इलिप्स आ गई है। मैं इनको ना वर्टिसेस को थोड़ा सा बाहर ले जाता हूं, ये -1 1 आ गया। अब आपके पास ये सारी चीजें पूरी हैं। अब इनको लेकर आपने क्या करना है, ए और बी डिटरमिन करना है। तो ए और बी कैसे डिटरमिन करेंगे, ए को अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ए क्या होगी, ये जो मेजर एक्सिस है इसकी लेंथ क्या होगी, ए होगी, 2a होगी। इसकी लेंथ क्या होगी, 2a। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, 2a होगी। या आप अगर सेंटर से डिटरमिन करते हैं यहां तक तो इट वुड बी a,
और यहाँ से इस डायरेक्शन में भी क्या होगी, ए होगी, राइट। तो ये अब a प्लस ए 2a होगी, हम 2a वाला ही फार्मूला लगाएंगे। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये 2a इज इक्वल टू a इंटू ए डैश। तो 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला, तो इट इज -1 -5 का स्क्वायर प्लस 1 -1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास 6 आ जाएगी। a इज इक्वल टू 6/2, तो a आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया, राइट। अब देखें फोसाई आपके पास दो हैं, ये देखें एक 4 1 है और सेकंड 0 1 है, ये डिफरेंट है। तो जब आप कंपेयर करेंगे, ये मेजर एक्सिस ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो अब वैसे तो फोसाई ये होता है, देखिए फोसाई के कोऑर्डिनेट्स h प्लस माइनस ए ई के। अब वहां पे दो फोसाई हैं, अगर हम बड़े वाला देखें, यहां पे y तो सेम है 1 1, y कोऑर्डिनेट सेम है, तो x को कंपेयर करेंगे, x में 4 बड़ा है, तो अगर बड़े वाले को कंपेयर कर रहे हैं तो प्लस वाले से करेंगे, और अगर छोटे वाले को कंपेयर कर रहे हैं तो माइनस वाले से करेंगे। तो ये 1 वाले से कंपेयर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 1, राइट। तो अब ये आ जाएगा h प्लस ए ई इज इक्वल टू वट 4 और k इज इक्वल टू 1। h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज 2 प्लस ए ई इज इक्वल टू 4। तो ए ई आपके पास आ जाएगा 4 - 2, तो ए ई आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, लास्ट फार्मूला यूज करना है, दैट इज इस केस में अब ये फार्मूला नहीं, ये y के केस में ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो फार्मूला लगाएंगे b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, b आपके पास कितना है, b को अगर आप नोट करें तो b इज नॉट गिवन ओवर हेयर, तो a को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, a स्क्वायर ई स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ए ई का होल स्क्वायर। अच्छा, ए ई को या बी ई को ना समटाइम सी से भी हम डिनोट करते हैं, तो फिलहाल उसका कन्फ्यूजन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी आपको अगर सी नज़र आ जाए तो आप समझ जाया करें, या तो वो बी ई होगा या फिर ए ई होगा, राइट। तो ये ए ई 2 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो ये 9 - 4, तो इट इज़ 5, बी स्क्वायर आ गया, तो बी इज इक्वल टू √5 आ गया। अब बी भी आ चुका है, ए भी आ चुका है, एच के भी आ चुका है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स अब यहाँ पे हमने लिख देनी है। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x माइनस एच इज व्हाट, 2 का होल स्क्वायर ओवर ए आपके पास कितना है, 3 का स्क्वायर, प्लस y माइनस के इज 1 का स्क्वायर, और b इज व्हाट, b इज √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो दिस इज इलिप्स। अच्छा जी, ये अब आपको वर्टिसेस गिवन है, एसेंट्रिसिटी गिवन है, इनको लेकर आपने क्या करना है, इलिप्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वर्टिसेस को देखकर ग्राफ प्लॉट कर दिया इसका, राइट। अब आपने वर्टिसेस से ये ग्राफ प्लॉट किया, तो मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस आ रहा है, तो अब y एक्सिस वाली फार्मूलेशन से सारी चीज़ें आप डिटरमिन करेंगे। तो पहले सेंटर जिस तरह फोसाई का मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल उसी तरह ये वर्टिसेस का भी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो अब वर्टिसेस गिवन है, तो इनका मिड पॉइंट आपने लगा दिया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, b0 और b प्राइम, इसको लिख सकते हैं 0 - 5। इनका मिड पॉइंट आप लें तो दिस वुड बी व्हाट, सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एच के आ गए। अब चूंकि मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, तो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जो डिस्टेंस होगा ये मेजर एक्सिस की लेंथ होगी, और इस केस में जो मेजर एक्सिस की लेंथ होगी वो 2b होगी, राइट। तो आप ये भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये b प्राइम कर लें, राइट। तो b प्राइम आ गया आपके पास। तो b से b प्राइम तक का डिस्टेंस फार्मूला लगा के डिस्टेंस कैलकुलेट करें और यहाँ से b की वैल्यू डिटरमिन कर लें। आफ्टर दैट आपने a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। और इसमें अब आपने b e की वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू आ जाएगी। अब a और b और h के चारों वैल्यूज आ चुकी हैं। बाय यूजिंग दीज 4 वैल्यूज वी कैन डिटरमिन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, दैट इज दिस।